Hello everyone. Today we will discuss MCQ on quantum mechanics. जो टॉपिक हमने आज डिसाइड किया है वो है कॉम्पटन इफेक्ट. तो MCQs कॉम्पटन इफेक्ट के स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की. तो ईयर 1923 में सर A.H. कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया. भाई क्या था, ये मानना था कि लाइट समटाइम बिहेव एज ए पार्टिकल. लाइट कुछ फिनोमिना थे, कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिनमें इनको पार्टिकल माना गया और कुछ फिनोमिना थे इनमें इनको लाइट को वेव माना गया. 1923 में कॉम्पटन सर ने लाइट को पार्टिकल मानकर एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक मेटल लिया. मेटल के आउटर सरफेस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं. लगभग क्या मानते हैं? हम फ्री इलेक्ट्रॉन मानते हैं. ठीक है. इन पर उन्होंने एक्स रे फोटोन को इंसिडेंट किया. एक्स रे फोटोन को इंसिडेंट किया. अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराए तो टकराने के बाद ये फोटोन किसी एंगल पर स्कैटर्ड हो गए. इस जहां थे उसे एटम से इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद मान लिया किसी एंगल फाई पर स्कैटर्ड हो गए और इलेक्ट्रॉन हमारा इधर को रिकॉइल हो जाता है. कुछ एनर्जी क्या करते हैं, ये अपनी इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. अगर इनिशियल एनर्जी हम मान लें इनकी एनर्जी एच न्यू थी तो स्कैटर्ड के बाद एनर्जी कितनी हो जाती है इनकी? एच न्यू प्राइम. तो कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया कि इनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा और लैम्डा प्राइम, वेवलेंथ में कुछ चेंजेस मिले जिसे बोलते हैं हम कॉम्पटन शिफ्ट. और उन्होंने वो चेंजेस कितने ऑब्टेंड किए? लैम्डा प्राइम इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा. यानी कि उन्होंने देखा कि वेवलेंथ जो थी स्कैटर्ड होने के बाद फोटोन की इंक्रीज कर गई. इसी को हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट. और इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आई H अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई. ये जो रेडिएशन थे इन रेडिएशन की कितनी शिफ्ट मिली हमें शिफ्ट मिली डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा. लैम्डा प्राइम क्या है? स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ, स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ. और लैम्डा क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ. ठीक है भाई. H प्लैंक कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने इलेक्ट्रॉन लिया था, C स्पीड ऑफ लाइट, फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिस एंगल पर वो स्कैटर्ड हुए थे. तो वो देखता है भाई अगर हम यहां पर बात करें कि इसमें कॉम्पटन वेवलेंथ, तो यहां पर उन्होंने कहा कि लैम्डा C इक्वल टू H अपॉन एम नॉट सी. तो यहां पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि कॉम्पटन वेवलेंथ हमारी कितनी होती है. यहां पर कॉम्पटन वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू H अपॉन एम नॉट सी. क्लियर? भी तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए भाई. जो इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा इलेक्ट्रॉन होता है कॉम्पटन इफेक्ट में? ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का होता है, लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है भाई. क्या चेंज किया उन्होंने? चेंज इन वेवलेंथ, यानी कि फ्रिंज शिफ्ट जो कैलकुलेट करी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट की, चेंज इन वेवलेंथ. जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो कितनी होती है? कॉम्पटन वेवलेंथ होती है H अपॉन एम नॉट सी. तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाता है यहां से? लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई. क्लियर है भाई? किस पे डिपेंड कर रही है ये? अगर मैं डेल्टा लैम्डा की फ्रिंज शिफ्ट की बात करूं, शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रही है? H कांस्टेंट है, एम नॉट कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, सिर्फ कौन है? फाई. किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड करती है स्कैटरिंग एंगल फाई पर. तो शिफ्ट जो है ये जो फ्रिंज शिफ्ट है हमारी, ये शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल फाई पर. अगर हम लैम्डा कॉम्पटन वेवलेंथ की बात करें, लैम्डा सी की बात करें, H अपॉन एम नॉट सी की बात करें, तो H की वैल्यू कितनी होती है? 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8. जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें याद भी होना चाहिए, ये वैल्यू आ जाती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम. यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ
कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू आती है h अपॉन एम नॉट सी, और h अपॉन एम नॉट सी को सॉल्व करके हमें मिलता है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट भी आ कि कॉम्पटन वेवलेंथ कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी आती है। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन इधर को रिकॉइल हुआ है उसकी एनर्जी कितनी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है हमारी एच न्यू 1 और एच न्यू इन ब्रैकेट में 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। ये हमारी एनर्जी आती है, एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जिसको हमने इलेक्ट्रॉन पर रेडिएशन डाले थे, वो इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल हो गया, अपनी पोजीशन को छोड़कर चला गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी आती है। ये क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि यहां पर जो ये अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है। हमें पता होना चाहिए कि इस अल्फा की वैल्यू जो होती है, इस अल्फा की वैल्यू होती है एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये भी पूछ सकता है कि ये काइनेटिक एनर्जी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी जो अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू इसमें कितनी होती है। अल्फा की वैल्यू होती है हमारी h अपॉन एम नॉट सी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब मिलती है। काइनेटिक एनर्जी अगर इस एक्सप्रेशन से देखें तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब sin 5/2 मैक्सिमम होगा। और sin 5/2 मैक्सिमम कब होगा, 1। और sin 5/2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी किस पर होगी आपकी, π/2 पर, sin π/2 पर। तो 5/2 इक्वल टू π/2। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको कब मिलेगी, जब स्कैटरिंग एंगल आपका 180 होगा, यानी कि पाई होगा 180 डिग्री। क्लियर है। और अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हमारी एच न्यू, या इसको भी ले लो 2 अल्फा को भी, तो 2 अल्फा एच न्यू अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, वेयर अल्फा इसको दे देगा या, और पूछ लेगा ये कॉम्पटन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी होती है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू हमें क्लियर होनी चाहिए कि इसमें अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, एच अल्फा इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है, जब फाई इक्वल टू पाई या 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, एक ये क्वेश्चन हो गए। एक कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि ये जो एंगल ऑफ जिस पर इलेक्ट्रॉन गया है टेंजेंट थीटा, जिस एंगल पर आपका इलेक्ट्रॉन गया है वो कितना, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो कितना होता है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू लैम्डा साइन फाई अपॉन लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा कॉस फाई। ये हमारी जिस एंगल पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है, टेंजेंट फाई इक्वल टू लैम्डा साइन फाई माइनस लैम्डा प्राइम माइनस साइन फाई। अब हम कॉम्पटन शिफ्ट की बात करें, कॉम्पटन शिफ्ट जो आती है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होती है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, या डेल्टा लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी इज द कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 0.0242 एंगस्ट्रॉम इंटू 1 माइनस कॉस फाई। तो ये एट मिनिमम कब होगी, ये मिनिमम अगर फाई की वैल्यू हम 0 रख दें तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस केस में डेल्टा लैम्डा इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि कॉस फाई 0 रखते ही ये हो जाएगा 1 माइनस 1, दैट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0, सो दैट लैम्डा प्राइम इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। यानी कि स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ किसके बराबर होगी, इंसिडेंट रेडिएशन के बराबर, जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हो, फाई हो। यानी कि ये फोटोन आए और इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर सीधा ही चला जाए, किसी भी एंगल पर स्कैटर्ड ना हो। जब ये एंगल 0 हो जाएगा तब हमें जितनी वेवलेंथ आपकी इंसिडेंट फोटोन की थी उतनी ही वेवलेंथ किसकी मिल जाएगी, स्कैटर्ड रेडिएशन की मिल जाएगी। क्लियर है भाई। इसी में अगर हम एंगल को π/2 कर दें, यानी कि फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज π/2, उस केस में डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना मिल जाता है हमारा, 0.0242, 1 माइनस कॉस 5
मतलब पाई बाई टू और कॉस पाई बाई टू 0, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला 1। दिस इज द फ्रिंज शिफ्ट। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू 0.0242, सो दैट लैम्डा प्राइम इक्वल टू 0.0242 प्लस लैम्डा, यानी कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ है वो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से इतनी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है भाई? और अगर हम फाई इक्वल टू पाई कर दें, यानी कि मैक्सिमम मिलेगी, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 2 लैम्डा सी इक्वल टू 0.0424 एंगस्ट्रॉम। तो कभी कभी वो ये पूछ लेगा कि मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट किस पर मिलेगी, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट किस पर मिलेगी, पाई पर मिलेगी। ठीक है भाई? मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है, 0.0424। कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 0.0242। ध्यान रखना, कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, 0.0424, और कॉम्पटन कितनी होती है, 0.0242। क्लियर है भाई? तो ठीक है, इससे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉम्पटन इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट्स एज। कॉम्पटन इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लगभग क्या माना जाता है इन्हें, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, रेडिएशन इंसिडेंट हुई, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और ये इधर किसी डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाते हैं और टकराकर रेडिएशन इधर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो लगभग क्या माना जाता है उन इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन कॉम्पटन शिफ्ट इज गिवन बाई। हमने बात की कॉम्पटन शिफ्ट जो आती है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हमारा इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन इज फाई। यानी कि फाई पूछा है, तो अभी हमने बात की थी कि किस वैल्यू पर, फाई की किस वैल्यू पर कॉम्पटन शिफ्ट हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो फाई की किस वैल्यू पर मिलती है, पाई पर, जब जितने एंगल पर जाए उसी एंगल से टकराकर वापस आ जाए। ये टारगेट है, इस टारगेट पर ये इलेक्ट्रॉन फोटोन इंसिडेंट हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर टकराएं और टकराकर वापस आ जाएं, उस केस में हमें क्या मिलती है, कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम मिलती है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जैसे लैम्डा इक्वल टू कितना होता है हमारा, h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। तो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू हमें कब मैक्सिमम मिलेगी, जब कॉस फाई माइनस 1 होगा। और cos फाई माइनस 1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू पाई या 180 हो, तब ये हमें -1 मिलेगा। तो फाई इक्वल टू पाई पर कॉम्पटन शिफ्ट जो डेल्टा लैम्डा है वो हमें मैक्सिमम मिलती है। ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्पटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। कॉम्पटन इफेक्ट किससे एसोसिएटेड होता है, विजिबल लाइट, गामा रे, बीटा रे, पॉजिटिव रे। तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा गामा रेस। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा डिपेंड्स अपॉन। किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा लैम्डा जो आती है कॉम्पटन शिफ्ट हमारी कितनी आई, h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा पर डिपेंड नहीं कर रही, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, हाँ एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई पर डिपेंड कर रही है, टारगेट मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट नहीं, तो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डायरेक्शन द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन कॉम्पटन स्कैटरिंग हैज ए मैक्सिमम एनर्जी। तो हमें पता है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो कितनी आती है आपकी, एच न्यू इंटू 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर
5/2। अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो साइन 5/2 इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू, और 1 मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन पाई/2 पर। तो 5/2 इक्वल टू पाई/2, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा पाई। तो राइट ऑप्शन इज पाई यानी 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि भाई जो अल्फा है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी होती है, hν अपॉन m0 c²। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, शिफ्ट इन चार्ज, शिफ्ट इन रेडिएशन, शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो हमें पता है कॉम्पटन शिफ्ट इज डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। तो किस में शिफ्ट है, शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंसिडेंट रेडिएशन, नेचर ऑफ स्कैटरिंग सब्सटेंस, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। हमें भी बात की थी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ 5 पे डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट फोटोन इज इनकरेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो फोटोन के लिए इनकरेक्ट है, फोटोन रेस्ट मास इज 0। यस, फोटोन का रेस्ट मास जो है वो कितना होता है, 0 होता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज hν। यस, फोटोन का मोमेंटम p इक्वल टू कितना होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज hν/c। यस, hν/c, क्योंकि कितना होता है, EC होता है। ठीक है भाई। ओ E/c होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है, E/c। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी होती है आपकी, hν/c। तो राइट, ये भी सही है आपका। फोटोन हैव एनर्जी hν, हाँ फोटोन की एनर्जी जो होती है वो hν होती है, ये भी सही है। फोटोन एक्सर्ट नो प्रेशर, नहीं ये गलत है, फोटोन प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है भाई। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट द शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रे इज नियरली। तो इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड सेम फॉर ऑल मेटल। नहीं भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ, वेवलेंथ से तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा h/m0c 1 माइनस cos 5। इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्डा, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कहीं भी हमारी एक्सप्रेशन नहीं आ रही। सेम फॉर ऑल मेटल नहीं, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है, मेटल का जो पार्टिकल है उसके मास पे डिपेंड कर रहा है ना, तो उसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो सेम नहीं होगा हर मेटल के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट वेवलेंथ, नहीं करता। एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, हाँ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल सही है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ ठीक है, एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इंडिपेंडेंट होता है इंसिडेंट वेवलेंथ से, और डिफरेंट मेटल के लिए हमें डिफरेंट आता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कॉम्पटन इफेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कॉम्पटन इफेक्ट हमें, वेवलेंथ, नेचर ऑफ लाइट नहीं। कॉम्पटन इफेक्ट जो एक्सप्लेन किया गया था वो वेव नेचर को नहीं डिफाइन करता है। ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसवर्स नेचर को नहीं डिफाइन करता है। ट्रांसवर्स नेचर इज द वाइब्रेशन एंड मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन आर परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड वाइब्रेशन आर सेम डायरेक्शन, पैरेलल होने चाहिए, तो उसको भी डिफाइन नहीं करता। तो फिर क्या बचा, कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट। ये क्या होती है आपकी, ऐसे सेल जो बॉडी में अटैच नहीं होते, जो फ्लोटिंग होती हैं, जैसे ब्लड सेल। तो यानी कि ये किसको बताते हैं, पार्टिकल नेचर को। तो कॉम्पटन इफेक्ट हमारा किसको एक्सप्लेन किया गया था, लाइट को पार्टिकल मानकर। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कॉम्पटन इफेक्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेव नेचर नहीं, ट्रांसवर्स नेचर नहीं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो किसके बारे में बताता है कॉम्पटन इफेक्ट हमें? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो इसे सही कर लेते हैं, इसे ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ इफ द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। हमें पता है कॉम्पटन शिफ्ट कितनी होती है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, और लैम्डा सी कॉम्पटन वेवलेंथ कितनी होती है हमारी, एच अपॉन एम नॉट सी। तो डेल्टा लैम्डा कब एच अपॉन एम नॉट सी के बराबर होगा, जब ये टर्म जीरो हो जाएगी। और ये टर्म आपकी कब जीरो होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो, पाई बाई 2 हो। तो ऑप्शन सी, यानी कि अगर फाई को हम पाई बाई 2 रख दें तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच अपॉन एम नॉट सी, और दिस इज द कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉम्पटन इफेक्ट द वेवलेंथ लैम्डा प्राइम ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन एक्स-रे रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इंसिडेंट एक्स-रे रेडिएशन हैव वैल्यू सच दैट। तो हमें पता है कि जो लैम्डा प्राइम है स्कैटर्ड रेडिएशन की, भाई जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये आया, टारगेट से टकराया, टकरा कर इधर स्कैटर्ड हो गया, इसकी एनर्जी थी इक्वल टू एच न्यू। जब स्कैटर्ड हुआ तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एनर्जी डिक्रीज हो गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और वेवलेंथ क्या कर जाती है इसकी, इंक्रीज कर जाती है। तो लैम्डा प्राइम इज ग्रेटर देन लैम्डा। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट द शिफ्ट डेल्टा लैम्डा डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटर्ड, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, या फिर स्कैटरिंग एंगल, और या डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटर्ड पे भी डिपेंड करती है, एक्सपेरिमेंट कॉम्पटन अब यहां पर ये कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट तो किस पे डिपेंड करती है, स्कैटरिंग एंगल। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, द कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस थ्योरी पर कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया, वेव नेचर ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो एक्सप्लेन हुआ वो हुआ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्पटन इफेक्ट टू ऑकर। तो कौन से टाइप का फोटोन लिया था हमने, एक्सरे फोटोन। एक्सरे रेडिएशन को इंसिडेंट किया था हमने एक टारगेट मेटल पर, जिसके इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देकर हमारे एक्सरे फोटोन स्कैटर्ड हुए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.15 नैनोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए ब्लॉक ऑफ कार्बन। What is the wavelength of X-ray scattered at 0 डिग्री, 0 है ये, scattered at 0। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी जो 0 पर। तो हमारा क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, थीटा इक्वल टू 0। ठीक है भाई। और क्या गिवन है, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ इतने, तो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ यानी कि एक्सरे की वेवलेंथ 0.15 नैनोमीटर, स्कैटर्ड की वेवलेंथ पूछी है, लैम्डा प्राइम पूछा है। तो हमें पता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। अगर हम फाई की बात करें तो फाई 0 है, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है।
ठीक है भाई, cos 0 की 1 वैल्यू हो गई, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस 1, सो दैट डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0। तो डेल्टा लैम्डा कितना आ गया हमारा, डेल्टा लैम्डा हमको मिल गया 0। और डेल्टा लैम्डा कितना होता है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, क्योंकि स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो लैम्डा प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा, यानी कि स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ वही होगी जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ थी, अगर वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 हो, सीधा चला जाए टारगेट से टकराने के बाद। तो आंसर इज इक्वल टू 0.15 नैनोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, X-ray with wavelength 0.1 nanometer are scattered from a carbon block. The scattered radiation are viewed at an angle of to the direction of incident beam. At right angle, यानी कि right angle दिया है, यानी कि angle of scattering π/2 दे दिया। What is Compton shift? तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में हमें दिया है angle of scattering phi equal to π/2, और एक्सरे वेवलेंथ जो दी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो दी है 0.1 नैनोमीटर। क्लियर है भाई। पूछा क्या है इसने, कॉम्पटन शिफ्ट पूछी है। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। फाई की वैल्यू π/2 है, तो ये कॉस π/2 कितना हो गया हमारा, कॉस π/2 0 हो गया। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन एम नॉट सी। और h अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू अगर हम रखोगे 6.6 और इनकी वैल्यू रखने पर कितना आता है, ये 0.0242 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इसमें किस में दिया है, नैनोमीटर में दिया है। तो नैनो के लिए क्या कर दोगे आप, 0.00242 नैनोमीटर। ठीक है भाई, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन Compton scattering, if the incident photon has a wavelength of 0.2 nanometer and phi equal to 90, the angle at which the recoil electron appears, यानी कि क्या दिया है, लैम्डा दिया है 0.2 नैनोमीटर। तो इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेंगे। तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा हमारा। कैसे किया हमने किया 0.2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है भाई, तो कितना हो गया, 2 एंगस्ट्रॉम आ गया। और एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। फाई इक्वल टू कितना दिया है हमारा, 90 डिग्री दिया है। तो निकालना क्या है हमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है हमारा एंगल एट विच रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन अपीयर्स, जिस पर एंगल पर रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन जाए। तो हमें पता है कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा साइन फाई अपॉन लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा कॉस फाई। तो लैम्डा कितना गिवन है हमारा, वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू लैम्डा कितना आया है, लैम्डा दिया है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू साइन कितना दिया, साइन 90 अपॉन लैम्डा प्राइम। अभी लैम्डा प्राइम रह गया, तो लैम्डा प्राइम पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो लैम्डा प्राइम कहां से आएगा, डेल्टा लैम्डा से। डेल्टा लैम्डा अभी से हटा देते हैं पहले। तो पहले हम डेल्टा लैम्डा से लैम्डा प्राइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। फाई की वैल्यू है 90, कॉस 90 0। तो लैम्डा प्राइम इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी। और h अपॉन एम नॉट सी 0.0242
एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा प्राइम इक्वल टू 0.0242 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0.0242 प्लस 2 इक्वल टू 2.0242 एंगस्ट्रॉम। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू लैम्डा 2 साइन 90 अपॉन लैम्डा प्राइम 2.0242 माइनस 2 कॉस 90 इंटू 10⁻⁻10 तो रहेगी एंगस्ट्रॉम का, इसमें भी इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा, दोनों के बाहर लिख दिया हमने। ठीक है भाई, तो वो नीचे ऊपर क्या बचा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन 90, साइन 90 कितना होता है हमारा 1 होता है, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर बचा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में था ना तो हमने मीटर में चेंज कर दिया 10⁻⁻10 करके। नीचे कितना बचा cos 90, और cos 90 कितना होता है आपका 0, तो नीचे कितना बचा आपका 2.0242 इंटू 10⁻�10, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 0.9980। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0.9980, और कितनी वैल्यू आ जाएगी थीटा की, ये वैल्यू कितने पर आती है आपकी 44.57 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड कॉम्पटन डिस्कवर्ड आफ्टर बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन विद हाई एनर्जी फोटोन। तो कॉम्पटन ने क्या डिस्कवर्ड किया जब बम्बारिंग करके इलेक्ट्रॉन पर हाई एनर्जी फोटोन की। ए फोटोन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ, ए फोटोन with a short wavelength can be eject, electron and positron can come in pair, electrons can be split into smaller pieces। तो क्या डेवलप किया उसने, डेवलप किया ए फोटोन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ठीक है, उसने किसको डिफाइन किया कि पार्टिकल नेचर को, तो एक फोटोन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी डज द कॉम्पटन इफेक्ट डिस्क्राइब अबाउट फोटोन। फोटोन के बारे में उसने कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, पार्टिकल नेचर को, कि जो लाइट है, लाइट मतलब फोटोन, फोटोन जो है वो कौन सी लाइट जो है वो कौन सी नेचर को फॉलो करती है, पार्टिकल। तो यानी कि फोटोन उसमें क्या होगा, पार्टिकल है तो कौन सा होगा, मोमेंटम। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A X-ray photon is found to have its wavelength double on being scattered through 90 degree. Find the wavelength and energy of incident photon. Wavelength होगा यहाँ पर, energy नहीं आएगी। Find the wavelength of incident photon. Clear है भाई। तो हमें क्या क्या गिवन है, वो कह रहा है कि स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की डबल हो जाती है। तो लैम्डा प्राइम इक्वल टू 2 लैम्डा, और जब कब, जब स्कैटरिंग एंगल आपका कितना है 90 है। तो कॉम्पटन शिफ्ट से डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना होता है आपका h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। क्लियर है भाई। अब लैम्डा डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू कितनी दी है 90। तो लैम्डा प्राइम की वैल्यू कितनी की बिना 2 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा ही है, इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90 कितना हो जाता है आपका, कॉस 90 0। तो यहां से कितना बचा लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया आपका h अपॉन एम नॉट सी, h अपॉन एम नॉट सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगर वो वैल्यू में दे तो हमें पता है h अपॉन एम नॉट सी इज द कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन सी इसमें भी राइट ऑप्शन। अगर नैनोमीटर में दे तो 0.00
242 भी आ जाएगा इसके बाद नैनोमीटर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा An X-ray photon is found to have its wavelength double on being scattered through 90 degree. Find the energy of incident photon. तो हमें पता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया था? हमने कैलकुलेट किया लैम्डा प्राइम इक्वल टू कितना आ गया था हमारा? लैम्डा इक्वल टू कैलकुलेट किया हमने, लैम्डा इक्वल टू आ गया h अपॉन एम नॉट सी। ये लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ इसने क्या पूछ लिया है यहां पर? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोर्सन पूछ लिया। तो एनर्जी कितनी होती है? इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू की वैल्यू कितनी होती है? सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमें तो लैम्डा के बिना है। तो एच की वैल्यू पुट कर दो, एच की वैल्यू हो गई 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन एनर्जी। एनर्जी के लिए वेवलेंथ कितनी आ गई लास्ट वाले क्वेश्चन से? एच अपॉन एम नॉट सी, यानी कि 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना हो जाएगा? 0.0242 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉम में तो मीटर में चेंज कर दिया। इसे सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा? 81.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 81.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वांटम इफेक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय विजिबल लाइट। हमें पता है कि विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट की जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण से वो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाता। तो लो एनर्जी, और लो एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू लो एनर्जी एंड हाई वेवलेंथ। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। हमें पता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। अगर फाई इक्वल टू हम कर दें पाई बाई 2 तो डेल्टा लैम्डा मिलता है हमें एच अपॉन एम नॉट सी इक्वल टू 0.0242। दिस इज द कॉम्पटन वेवलेंथ एट 5/2, दैट इज द मिनिमम। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कब मिलेगा? अगर हम इसमें फाई इक्वल टू कर दें पाई, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2h अपॉन एम नॉट सी इक्वल टू 2 यानी कि 0.0484। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। तो ये ऑल अबाउट था प्रॉब्लम ऑन कॉम्पटन शिफ्ट। रिमेनिंग प्रॉब्लम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।